Okay, the recording is started. So I'll just launch a Jupyter Notebook. ओके, तो आज के लिए दो डेटा सेट यूज किए हैं मैंने। तो पहला जो डेटा सेट है वो आपका आईपीएल वाला डेटा सेट है। ओके, डेटा सेट मैं आपको दिखा देता हूँ। इस आईपीएल डेटा सेट, आईपीएल के जितने आज तक के मैचेस हुए हैं उन सबका रिकॉर्ड है 2022 तक का। ये डेटा सेट कैगल से उठाया है डायरेक्टली। यू कैन डाउनलोड दैट डेटा सेट फ्रॉम कैगल। इसके अंदर आपको मैच नंबर्स हैं, यहाँ पे सिटीज हैं, कौन कौन से डेट को मैचेस हुए हैं आपके, कौन कौन से सीजन में हुए हैं। यहाँ पे देखो कि क्या सारे सीजन का डेटा आपके पास आईपीएल का। ठीक है, 2008 में स्टार्ट हुआ था आईपीएल, तो 2008 से लेके अभी तक का 22 तक का डेटा है। राइट, मैच नंबर कौन कौन से मैच कितने हुए हैं अभी तक के, टीम वन और टीम टू कौन कौन सी थी हर पर्टिकुलर मैच के लिए, वेन्यू कौन सा था, कौन सा स्टेडियम में मैच हुआ, कौन सी टीम ने टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद डिसीजन क्या लिया, उस मैच में सुपर ओवर हुआ कि नहीं हुआ, उसमें विनिंग टीम कौन सी थी, रन से जीती या फिर वो विकेट से जीती, मार्जिन क्या था उसका जीतने का। ठीक है, ये मेथड कॉलम, लाइन कॉलम है तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। प्लेयर ऑफ द मैच कौन था पूरे उस पर्टिकुलर मैच के लिए। ठीक है, टीम कौन कौन सी थी, टीम वन कौन सी थी और टीम टू कौन सी थी, पूरी टीम की डिटेल है यहाँ पे। अंपायर कौन से थे और अंपायर, दोनों अंपायर के नाम, अंपायर वन और अंपायर टू। दिस इज कंप्लीट आईपीएल डेटा सेट दैट वी आर गोना यूज फॉर टुडेस क्लास। ठीक है, और जो दूसरा डेटा सेट है, दूसरा डेटा सेट अपने एक स्टूडेंट का डेटा सेट बनाया है। ठीक है, छोटा सा डेटा सेट खुद बनाया है मैंने, जिसमें स्टूडेंट का नेम है, क्लास है, सेक्शन है, सब्जेक्ट है और उसके मार्क्स है। ठीक है, जिसके ऊपर हम एक कुछ पांडा का फंक्शन रन करेंगे तब हम ये डेटा सेट यूज करेंगे। तो मैं सबसे क्या कर रहा हूँ, दोनों डेटा सेट को अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। अपलोड से आईपीएल वाला डेटा सेट अपलोड हो गया। चेक इट, आईपीएल मैचेस वाला डेटा सेट आ गया आपके पास। अ, दो डेटा सेट कौन सा आईपीएल, यस आईपीएल मैचेस वाला, एंड सेकंड डेटा सेट इज फॉर स्टूडेंट। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था तो मैंने इसको ओवरराइट कर दिया, तो सेकंड डेटा सेट आपका ये वाला, दिस इज इन एक्सेल फॉर्मेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक नई नोटबुक ले रहे हैं। तो द फर्स्ट, सबसे पहले इन दोनों डेटा सेट को आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो आई यूज द कंपार्ट इंपोर्ट pandas as pd। सबसे पहले लाइब्रेरी इंस्टॉल करी, देन यू हैव टू बी इंपोर्ट द डेटा सेट ऑफ आईपीएल मैचेस। तो उसके लिए हम सीएसवी फॉर्मेट के अंदर था, तो उसके अंदर हम कमांड से pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, और इसके अंदर हम क्या देंगे, फाइल का नेम। तो फाइल नेम इज आईपीएल, आईपीएल अंडरस्कोर उसको हम किसी डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर करा लेते हैं, दैट इज नॉट विद डीएफ। नाउ आई रन दिस एंड डीएफ। तो पूरा डेटा सेट हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो नाउ द फर्स्ट जो पांडा का फंक्शन है वो हम पढ़ेंगे, डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट एंड फंक्शन।
राइट। तो फर्स्ट जो फंक्शन आपका दैट इज योर शेप। सबसे पहले जब भी आप डेटा सेट अपना इंपोर्ट करोगे तो अपने डेटा सेट का आपको शेप समझनी पड़ेगी कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो सिंपली आप क्या यूज करोगे उसके लिए, एट्रीब्यूट शेप। तो आप क्या लिखोगे, आपका जो डेटा सेट है उसके अंदर स्टोर किया हमने डीएफ के अंदर, तो यू विल राइट हियर डीएफ डॉट शेप। तो लिखते आप एंटर करोगे, जब एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास एक ही आ जाएगा, स्टोरी मैट्रिक्स आ जाएगी, दैट इज फॉर द 950 रोज है इसके अंदर और कितने कॉलम है, 20 कॉलम है। तो इससे आपको पता लगेगा, वैसे यहाँ पे दिखा रहा है आपके साथ, इससे पता लगेगा आपके डेटा सेट की लेंथ कितनी है, कितना कितनी कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है। तो 20 कॉलम्स है टोटल इसके अंदर पूरे डेटा सेट के अंदर और 950 टोटल रोज है। ठीक है। नेक्स्ट इज योर डी टाइप। डी टाइप आपको क्या बताता है कि आपका जो डेटा है, हर एक कॉलम के पर्टिकुलर, हर एक कॉलम का डेटा टाइप क्या है उसका। तो अगर आप यहाँ पे कॉलम देखोगे तो कॉलम नेम इज आईडी, सिटी, डेट, सीजन, मैच, टीम 1 2। हर एक पर्टिकुलर कॉलम का आपका डेटा टाइप क्या है, तो आप उससे डी टाइप से चेक करते हो। तो क्या आप लिखोगे डी एफ डॉट डी टाइप। तो आपको एक सीरीज रिटर्न करेगा ये। इसमें क्या होगा, हर एक पर्टिकुलर कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग उसका डेटा टाइप मेंशन होगा। जो आईडी है आपका वो इंटीजर टाइप का है, सिटी आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पाइथन के अंदर जो आपकी स्ट्रिंग होती है वो ऐसा ऑब्जेक्ट ट्रीट होती है। तो जो स्ट्रिंग आपका टाइप है दैट इज नोन टू द ऑब्जेक्ट टाइप। डेट जो कॉलम है दैट इज अगेन ऑब्जेक्ट टाइप, सीजन इज ऑब्जेक्ट टाइप। तो जितने के आपके पास कितने कॉलम से, हर एक का आप क्या पता लगाओगे इससे डेटा टाइप क्या है। ठीक है। कुछ डेटा टाइप ऐसे होंगे जो कि आपके पर्टिकुलर कॉलम को सूट नहीं करते होंगे, तो यू हैव टू बी चेंज द डेटा टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम। वो हम देखेंगे आगे कि कैसे चेंज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये इंस्पेक्ट करोगे कि आपका जो कॉलम है, एक मिनट होल्ड करो। हेलो हेलो हेलो। स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। हेलो हेलो। किसके? हम्म। अभी बेटे मेरी अभी क्लास चल रही, क्लास के बाद फिर है। अभी क्लास ज्वाइन कर दो। तो डी टाइप इज यूज फॉर चेक द डेटा टाइप ऑफ पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है। हर एक कॉलम का अगर आपको डेटा टाइप जानना है तो यू यूज एट्रीब्यूट डी टाइप। नेक्स्ट इज योर इंडेक्स। अगर आपको ये देखना है कि आपके डेटा सेट के अंदर टोटल कितने इंडेक्सेस हैं, यू विल राइट हियर डीएफ डॉट इंडेक्स। इंडेक्स आपका स्टार्ट है 0 से, खत्म है आपका 950 पे। स्टेप साइज का मतलब है कि एक एक का स्टेप साइज है। 1 के बाद 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 है, 4 5 6 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस कितनी है आपके पास, 0 से लेकर 950 तक इंडेक्सेस है। नेक्स्ट इज इक्वल कॉलम। कितने पर्टिकुलर कॉलम है, हर एक का कॉलम का नाम अगर आपको देखना है तो यू हैव टू राइट डीएफ डॉट, ये सारे आपके डेटा सेट के अंदर कॉलम्स है। आईडी है, सिटी है, डेट है, सीजन है। जो हमने यहाँ पे देखा था शेप 20, टोटल 20 कॉलम्स है इसके अंदर। तो ये आपको एक लिस्ट मिल गई आपके कॉलम्स की, जिसमें आप अपने पूरे डेटा सेट के कॉलम देख सकते हो कि आपके पूरे डेटा सेट के अंदर कितने कॉलम्स है टोटल। राइट। नेक्स्ट इज योर वैल्यू। अगर आपको पूरे डेटा का आपको वैल्यू चेक करनी है कि आपके हर एक पर्टिकुलर कॉलम के में वैल्यूज क्या है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डीएफ डॉट वैल्यू। ये आपको हर एक कॉलम का पर्टिकुलर आपके उसको वैल्यू निकाल के दे देगा कि हर एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज क्या है। ये आपकी फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट रो है, आपकी फर्स्ट रो के अंदर आपका जो आईडी है वो ये है
ये जो पर्टिकुलर वेन्यू है वो अहमदाबाद है, ये आपकी डेट है, ये आपका कैप्टन है, जितने भी कॉलम्स हैं हर एक पर्टिकुलर कॉलम के आपके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकाल के दे देगा यहाँ पे। तो वैल्यू से आप क्या कर सकते हो कि आप हर एक पर्टिकुलर रो की वैल्यू को चेक आउट कर सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द एट्रीब्यूट। फंक्शंस की बात करते हैं हम। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन इन पांडास। पहला जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो आप यूज करते हैं फंक्शन। ये बहुत बार आप यूज करोगे फंक्शन। हेड फंक्शन बेसिकली क्या करता है, अगर आपके पास डेटा सेट के अंदर टोटल 920 रो 950 रोज हैं टोटल, तो आप पूरे का पूरे रोज को डिस्प्ले नहीं करा सकते। तो अगर आपको ये चेक करना है कि आपके डेटा सेट कैसा दिखता है, तो आप इसके टॉप 5 रोज चेक कर सकते हो यूजिंग द फंक्शन हेड फंक्शन। तो हेड फंक्शन क्या करता है, बेसिकली आपके पूरे डेटा सेट 5 जो टॉप मोस्ट रो है उसको वो शो करके देता है आपको। ठीक है, तो हेड फंक्शन आप कैसे यूज करते हो, df डॉट हेड, इसके अंदर आप क्या पास करोगे, तो देखोगे आपके जो टॉप टॉप 5 रोज की आपके डेटा सेट की वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी यहाँ पे। अगर आप 5 नहीं लिखोगे तब भी बाय डिफॉल्ट 5 ही देगा। ठीक है, अगर आप 5 से कम कराना चाहते हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपको 3 ही रो प्रिंट करानी है तो आप यहाँ पे नंबर दोगे 3, तो आपको 3 रोज का डेटा मिलेगा। बट एट मैक्स आपको 5 का मिल सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे बाय डिफॉल्ट आपको 5 रोज टॉप की दिखाएगा वो। तो हेड इज अ फंक्शन विच इज यूज टू डिस्प्ले द टॉप 5 रोज ऑफ योर डेटा सेट। ठीक है, इसी तरह एक फंक्शन होता है टेल करके। टेल में आप क्या लिखते हो, अगेन df डॉट टेल। टेल क्या करेगा आपका, बॉटम से नीचे 5 की रो निकाल के देगा आपको। हेड फंक्शन आपको टॉप की 5 रो निकालता है, और टेल फंक्शन क्या करता है, आपको बॉटम की 5 रोज निकाल के देता है। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस फंक्शन यू विल गेट द बॉटम 5 रोज, 9, 45, 46, 47, 48 एंड 49। तो टेल फंक्शन आपको बाय डिफॉल्ट 5 ही रोज दिखाता है अगेन। अगर आपको 5 से कम करानी है तो आप यहाँ पे 3 दिखाओगे तो लास्ट में 3 रोज दिखाएगा आपको। तो हेड में आप टॉप दे सकते हो अपने डेटा सेट को, और बॉटम देखना तो आप क्या यूज करोगे, टेल फंक्शन यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन आता है आपके पास सैंपल। सैंपल फंक्शन बेसिकली होता है कि अगर आपको डेटा सेट से आपको कुछ सैंपल वैल्यू निकालनी है। सैंपल वैल्यू का मतलब है कि आपको रैंडमली कुछ भी अपने डेटा, ये हेड और टेल आपको टॉप 5 रोज दे रहा है, लेकिन आपको अगर आप चाहते हो कि पूरे डेटा सेट के सैंपल वैल्यू मिले तो उसके लिए फंक्शन यूज करो सैंपल। इसको कैसे लिखोगे, डीएफ डॉट सैंपल। कितने सैंपल्स का डेटा आप लेना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल 5 सैंपल्स का, तो ये रैंडमली कोई भी 5 रोज आपको निकाल के देगा। यू विल सी कि आपकी जो रोज है वो 281 है, 463 है, 714 है, 331 है एंड 815 है। तो दिस इज द सैंपल फंक्शन कि अगर आपको रैंडमली अपने डेटा में से कुछ रोज फेच करनी है तो आप यहाँ से सैंपल फंक्शन यूज कर सकते हो। अगर आपको 10 रोज निकालनी है सैंपल से तो आप इसको 10 रोज का डेटा निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है 5 वाली। सैंपल से आप कितना भी सैंपल का डेटा लेना चाहते हो, ठीक है, बट इसकी लिमिट बियॉन्ड आपके डेटा सेट से नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे 1000 लिख दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि जो आपकी लिमिट है डेटा सेट की वो कितनी है, 950 रोज की है। तो 950 रोज के बीच बीच में आप कितने भी प्रिंट कराना चाहो सैंपल से आप सैंपल से ले सकते हो। ठीक है, बेसिकली जब हमको डिसीजन लेते हैं, अगर हमें ये पता करना है कि पूरे इंडिया की एवरेज सैलरी कितनी है एम्प्लॉयज की, है ना, तो आप क्या करोगे, पूरे इंडिया के हर एक बंदे के पास जा जाके उसकी सैलरी पूछोगे और उसको फिर एवरेज कर दोगे। बट इट इज नॉट पॉसिबल इन द रियल सिनेरियो। रियल केस में ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक बंदे के पास जाओ, जितने भी दुनिया इंडिया के अंदर लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनसे सैलरी पूछो और उसको सम करके उसका मीन निकाल के आप बताओ कि इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन की जो सैलरी है वो इतनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सैंपल स्पेस लेते हैं। सैंपल स्पेस कैसे लेते हैं कि हर एक रीजन से हम सैंपल क्रिएट करते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अमीर है, एक सैंपल उसका ले लिया हमने, ऐसे 100 लोगों का। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, 100 का सैंपल वहां से ले लिया। कुछ लोग मिडिल क्लास है तो 100 का सैंपल वहां से ले लिया। बेसिकली हमने हर क्लास को टारगेट किया और उसमें कुछ सैंपल निकाल लिए। अब उन सैंपल को एनालाइज करके वी कैन डिक्लेयर कि पूरी इंडिया की एवरेज सैलरी इतनी हो सकती है, नियर अबाउट। ठीक है, तो सैंपल्स हम इसलिए निकालते हैं अगर आपको डेटा सेट बहुत बड़ा है, उसके अंदर अगर रैंडम वैल्यूज निकालनी है तो यू कैन यूज द फंक्शन एज अ सैंपल फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास इन्फो फंक्शन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप डेटा सेट से यूज करोगे तब तो अपने डेटा सेट की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए कि आपका डेटा सेट कैसा है।
तो df.info करके आपके पास पूरे डेटा सेट की आपकी इन्फो आ जाएगी। तो इस फंक्शन, तो जब भी फंक्शन यूज करोगे तो बेसिस का यूज करोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे बेसिस नहीं लगाओगे तो एक एट्रीब्यूट की तरह काम करेगा, बट अगर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन में आपको पैरेंथेसिस देने पड़ेंगे। So when you hit this parenthesis with the info as a function name, so you will get this particular thing। इसमें आपको क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे जो आपके जितने कॉलम्स हैं, पहले सारे कॉलम्स आ जाएंगे। सारे कॉलम्स के अंदर आपके पास जो नॉन नल वैल्यूज हैं, नॉन नल का मतलब जो नल नहीं है, नल नहीं है मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है, वो ब्लैंक नहीं है। तो ऐसी कितनी आपके पास हर पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, जैसे आपके पास जो टोटल डेटा था वो 950 रोज का डेटा था, तो आईडी के अंदर 950 के अंदर सारी की सारी एंट्री है, तो मतलब कोई भी नल वैल्यू नहीं है उसके अंदर। लेकिन जो सिटी कॉलम है वहाँ पे देखो 899 है, इसका मतलब है 950 रोज का डेटा है। तो 899 रोज के अंदर ही आपके पास किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आपका डेटा फिल हो रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो 51 वैल्यूज है वो नल वैल्यूज है। तो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो नोट नल की दे रहा है कि कितनी ऐसी रोज है जिसके अंदर वैल्यू नल नहीं है। तो ये पर्टिकुलर हर एक कॉलम के आगे निकाल के देगा आपको। ठीक है, और उनका साथ में क्या बताएगा, उसका डेटा टाइप बताएगा। जैसे हमें डी टाइप के ऊपर निकाला था, तो या तो आप डी टाइप यूज करो या फिर इन्फो फंक्शन यूज करके आप अपने पूरे पर्टिकुलर डेटा सेट की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो आईडी आपका इंटीजर टाइप का है, सिटी ऑब्जेक्ट टाइप का है, ऑल द कॉलम्स हैं और ऑब्जेक्ट टाइप एक्सेप्ट द मार्जिन, मार्जिन जो आपका वो फ्लोट टाइप का है। तो इन्फॉर्मेशन से आप अपने डेटा सेट की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। इससे आपको पता लगेगा कि आपके डेटा सेट के अंदर कितनी वैल्यू नल्स है और कितनी नॉट नल। ठीक है, तो एक ओवरव्यू अगर आपको डेटा का लेना है तो आप इनको फंक्शन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन आता है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर डिस्क्राइब। डिस्क्राइब फंक्शन बेसिकली आपके स्टैट्स के लिए यूज होता है ये ना, ये आपको स्टैटिस्टिक्स बताता है आपके डेटा सेट की। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्या निकालते हैं कि हमका आपकी जो मीन वैल्यू कितनी है कॉलम की, आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है पूरे कॉलम के अंदर, मिनिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, इसमें हम वेरिएंस निकालते हैं डेटा का। ये 5 चीजें आपको बताता है निकाल के। ठीक है, वैल्यू काउंट भी बताता है। तो जब इसको अप्लाई करोगे, df dot describe, you will get the all your statistics about your data set। उसके अंदर आपको बता रहा है कि, और ये जो डिस्क्राइब फंक्शन है, जस्ट मेक श्योर कि आपके पास जो डिस्क्राइब फंक्शन है ओनली आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर आप डेटा सेट देखो अपना, तो डेटा सेट के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी ओनली वहीं पे अप्लाई होगा ये, बाकी कहीं पे अप्लाई नहीं होगा। अगर आप इसके ऊपर डिस्क्राइब फंक्शन टीम के ऊपर लगाओगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ये ओनली वर्क वहीं करेगा जहाँ पे आपके पास क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल काउंट निकाल के देगा, आपके मीन वैल्यू निकाल के देगा कि आपका जो डेटा है उसका मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के देगा, मिनिमम वैल्यू 25 परसेंटाइल, इसको हम बोलते हैं परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल। ये जब हम प्लॉट पढ़ेंगे ना तो आपको वहाँ बताऊंगा कि ये 25, 50 और 75 परसेंटाइल का मतलब क्या है। ठीक है, ये बेसिकली आउटलायर्स के लिए होते हैं। एंड इन द लास्ट मैक्सिमम, तो ये बेसिकली आपके पूरे के पूरे डेटा सेट का एक स्टैटिस्टिक्स बना के देता है आपको, दैट इज वर्किंग ओवर डिस्क्राइब फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन आता है आपके पास इज नल फंक्शन। अभी क्लास के बाद मिलना, क्लास चल रही है अभी। ठीक है, तुम आना एक ही चीज है। नेक्स्ट इज रीजनल फंक्शन। रीजनल फंक्शन बेसिकली क्या बताता है आपको कि आपके पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर कितनी नल्स वैल्यू है। ठीक है, अगर आपके पूरे डेटा सेट में कहीं भी नल वैल्यू होगा तो वो रिटर्न करता है हमेशा रीजनल फंक्शन ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। क्या लिखते हैं यहाँ पे, रिटर्न बूलियन वैल्यू। कैसे अप्लाई करोगे, df डॉट इज नल। तो जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो देखोगे आपके पास हर एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर वैल्यू ट्रू फॉल्स की फॉर्म में होगी। फॉल्स का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जहाँ पे भी ट्रू होगा इसका मतलब वहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे यहाँ पे अगर ट्रू है, ट्रू का मतलब वहाँ पे वैल्यू नल है। ठीक है, जहाँ जहाँ फॉल्स लिखा हुआ है इसका मतलब वो वैल्यू क्या है, नॉट नल है। अगर आप इसको काउंट करना है कि टोटल कितनी है इसके अंदर, तो आप यहाँ पे एक एडिशनल फंक्शन यूज करते हो, सम फंक्शन।
तो हम क्या कर देता है, आपको पूरे के पूरी कॉलम वाइज आपको नल वैल्यू निकाल के देता है कि जैसे आप देखो आईडी कॉलम है, आईडी कॉलम में एक भी नल वैल्यू नहीं है। सिटी जो कॉलम है उसमें 51 नल वैल्यू है। जो डेट कॉलम है उसमें एक भी नल वैल्यू नहीं है, सीजन में नहीं नल नहीं है। जो मेथड है आपका उसके अंदर सारी की सारी नल वैल्यूज है। मार्जिन जो है वो आपका सारा, उसके अंदर 18 नल वैल्यूज है। जो विनिंग टीम वाला कॉलम है, सुपर ओवर वाला कॉलम है, उसके अंदर 4 नल वैल्यूज है। तो बेसिकली जब आप डेटा को क्लीन करते हो तो आपकी ये नल वैल्यू हटानी पड़ती है, क्योंकि जब भी आप किसी मशीन लर्निंग मॉडल को आप कोई डेटा देते हो तो आपको डेटा क्लीन देना होता है ना। क्लीनिंग ऑफ द डेटा, क्लीन डेटा का क्या मतलब है कि आपको डेटा के अंदर कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ये डेटा सेट है और इसके अंदर मैं यहाँ पे के मार्क्स ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी इसके ब्लैंक कर देता हूँ और यहाँ से ब्लैंक कर देता हूँ। और अगर आप ये डेटा आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल को दोगे एंड यू हैव टू बी आस्क्ड कि पर्टिकुलर सेक्शन के मैथ में हाईएस्ट नंबर बताओ कितने थे, लेकिन जब आपके पास यहाँ पे एंट्री नहीं है मैथ के, ओनली यू हैव अ सिंगल एंट्री 95, तो हमेशा वो 95 को मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। ऑल हो सकता है कि यहाँ पे जो बच्चा था उसके मार्क्स 96 रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास अगर ये डेटा मिसिंग है तो आप ये डेटा डायरेक्टली मशीन लर्निंग को नहीं दे सकते, मॉडल को नहीं दे सकते। अगर दोगे तो वो मॉडल आपका बायस हो जाएगा, वो गलत प्रिडिक्शन करने लगेगा। तो यू हैव टू बी फिल दिस नल वैल्यू इस ब्लैंक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, नल वैल्यू बोलते हैं बेसिकली। द नल वैल्यू इज सिंपलाइज विद एन एन वैल्यू, इसको हम बोलते हैं एन एन। एन एन मतलब है नल वैल्यू है आपकी। तो जहाँ पे भी कॉलम आपको ब्लैंक दिखेगा वहाँ पे आपको एन एन वैल्यू। तो जब आप डेटा क्लीन कर रहे होते हो तो आपको सबसे पहले नल वैल्यू फिल करनी होती है। तो फिल करने का क्या तरीका है कि या तो एक पूरी पूरी आप रो यहाँ से डिलीट कर दो, तो ये हट जाएंगी। तो जहाँ जहाँ भी आपके पास नल वैल्यू हो उसको डिलीट कर दो, ये डेटा आपका क्लीन हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि अगर आप क्लियर नहीं करना, तो अगर आप ऐसे करोगे नल वैल्यूज को सारी की सारी रो डिलीट कर दोगे जिसके अंदर नल वैल्यूज है, तो उससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास, हमारे पास जो ये डेटा था इसके अंदर एक मेथड करके कॉलम है ना, इसके अंदर सारी की सारी वैल्यू नल है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ये देखो, ये कॉलम मेथड सारे के सारे नल है। अगर मैं इसको रिमूव कॉलम करना चाहूँ यहाँ पे, रिमूव रो करना चाहूँ जहाँ पे वैल्यू नल है, तो क्या होगा कि सारे इस नल की वजह से, इस पर्टिकुलर कॉलम में नल होने की वजह से सारी सारी रो डिलीट करनी पड़ेंगी। अगर मैं डिलीशन करता हूँ ऑन द बेसिस कि आप वहाँ से वो वाली रो हटा दो जो वहाँ पे वैल्यू नल है, तो इट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच कि अगर आपके पास सारी वैल्यू पर्टिकुलर कॉलम में, तो आपके पास कोरस्पॉन्डिंग पूरी पूरी सारी रो डिलीट हो जाएंगी। तो फिर हम उसमें हम डिलीटिंग द रो यूज नहीं करते। डिलीटिंग द रो कहाँ पे यूज करेंगे कि जब आपके पास डेटा सेट के अंदर आपको लग रहा है कि एक दो कॉलम के अंदर नल वैल्यू है। तो अगर आपके पास जो डेटा सेट है वो 1000 रोज का डेटा सेट है, तो अगर आप उसके अंदर से फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो रोज ऐसी हैं जिसके पास आपके पास नल वैल्यूज एग्जिस्ट करती है दो रोज के अंदर, तो आप क्या करोगे, इन दो रोज को हटा सकते हो, देन यू विल गेट अ 998 अमाउंट ऑफ डेटा। तो दो में, हजार में से दो रोज निकालने से ज्यादा डेटा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ उस केस के अंदर आप डिलीटिंग द रो वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। बट अगर आपके पास ऐसा डेटा सेट है कि जहाँ पे आपके पास बहुत सारे नल वैल्यूज है, 1000 के अंदर आपके पास एक कॉलम ऐसा जिसके अंदर 998 में ही नल वैल्यूज है, तो जब आप इसको 998 रोज को डिलीट करोगे देन यू विल रिमेनिंग विद ओनली 2 रोज। तो 2 रोज के ऊपर आप डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उस केस के अंदर फिर हम क्या करते हैं कि आप जो नैन वैल्यू होती है उसको फिल करने की ट्राई करते हैं। तो फिल करने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ पे। फिल नैन वैल्यू के अंदर आप सबसे पहले, या तो आप क्या करते हो कि अगर आप उसका मीन है तो उसको मीन से रिप्लेस कर दो, मीन वैल्यू से। कि आप क्या करोगे कि अगर आपको इस नैन वैल्यू को फिल करना है तो आप क्या करोगे, पूरे पूरे कॉलम का निकाल लोगे, मीन निकाल लोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका मीन वैल्यू आया 78 आया, तो आप क्या करोगे, जहां जहां पे भी नैन वैल्यू उसकी जगह 78 लिख दोगे, तो आपकी फिल हो जाएगी। तो एक ऑप्शन ये कि आप यहाँ पे पूरे कॉलम का मीन निकालो और उसको उसको रिप्लेस कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो नल वैल्यूज थी वो किसी पर्टिकुलर ऐसे कॉलम में जहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग दी हुई है, कैटेगरीज के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नल वैल्यू होती है, ये कॉलम ब्लैंक होता, तो आप इसके अंदर क्या करते हो, इसको फिल करने के अंदर दो ऑप्शन अगेन भाई, या तो रो डिलीट कर दो, अगर यही नहीं करनी है तो इसके दो मेथड होते करने के, होता है फॉरवर्ड फिल, सेकंड होता है बैकवर्ड फिल।
और उस फील्ड के अंदर क्या होता है कि अगर आपको इस पर्टिकुलर कॉलम को भरना है तो अगले वाले का आप एज्यूम कर लेते हो कि अगले वाले का जो डेटा है वही आप ऐसे कॉपी पेस्ट कर देते हो। ये फॉरवर्ड फिल में करते हो। बैकवर्ड में क्या करते हो, आप क्या करते हो, इसको फिल करने के लिए आप पिछले वाले का यूज करते हो, जो आपसे जिस पीछे वाला जो डेटा है। यहाँ पे भी मैं तो आप इसको उठाओगे और इसको यहाँ पे कॉपी करते हो। तो ये तरीके हैं आपको वैल्यू को फिल करने के। तो जब आप डेटा क्लीनिंग हम करेंगे, तो डेटा क्लीनिंग में आपको ये नल वैल्यू सबसे पहले देखनी पड़ेंगे, आपके डेटा सेट के अंदर नल वैल्यूज कितनी है। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं इज नल। ठीक है, इज नल आपको क्या रिटर्न करता है कि जहाँ जहाँ पे आपके पास पूरे डेटा सेट के अंदर आपके वैल्यू नल होंगी तो उसको फॉल्स कर देगा। अगर आप उसका काउंट देखना चाहते हो तो आप यहीं पे फंक्शन लगाओगे सम। तो वो क्या करेगा, टोटल करके दे देगा आपको हर पर्टिकुलर कॉलम के लिए, जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो ये क्या बता रहा है आपको इस नल फंक्शन से कि आईडी कॉलम के अंदर कोई भी आपकी नल वैल्यू नहीं, सिटी के अंदर 51 ऐसी रोज है जिसके अंदर नल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। डेट में 0 है। मार्जिन वाले कॉलम के अंदर 18 नल वैल्यू है। मेथड वाले के अंदर 931 नल वैल्यूज हैं। प्लेयर ऑफ द मैच के अंदर 4 नल वैल्यूज हैं और रिमेनिंग है 0। ठीक है, तो आपको इसके साथ कुछ एक्शन लेना पड़ेगा जहाँ जहाँ पे नल वैल्यू है। यू कैन नॉट डायरेक्टली पास दिस नल वैल्यू डेटा टू द मशीन लर्निंग मॉडल। अगर आप पास ऑन करते हो द रिजल्ट वुड बी और एक्यूरेसी ऑफ अ मॉडल विल बी डिक्लाइन, वहां से आपकी एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाती है। तो कई बच्चे जो मशीन लर्निंग पे काम करते हैं, दे सेट कि हमने सर लीनियर रिग्रेशन मॉडल लगाया है और एक्यूरेसी हमारी 51% आ रही है। तो आई जस्ट सेट कि अगर आपके पास 51% एक्यूरेसी आ रही है तो ये तो बहुत कम है, तो अपने डेटा को चेक करो। तो जब डेटा चेकआउट होता है तो वहाँ पे देखते हैं जो डेटा इनपुट कराया है वो अनमैनेज डेटा है या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्म है या उसके अंदर नल वैल्यूज बहुत सारी हैं जिसको आपने क्लीन ही नहीं किया। तो डेटा क्लीनिंग नहीं करोगे तो आपके जो मॉडल की एक्यूरेसी वो डाउन हो जाएगी। राइट। तो इज नल इज अ फंक्शन विच इज यूज टू फाइंड द नल वैल्यूज इन योर डेटा सेट। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपके पास डुप्लीकेटेड। डुप्लीकेटेड फंक्शन हम यूज करते हैं आपके पास डेटा सेट के अंदर आपके पास दो रोज अगर सिमिलर हैं तो वो क्या करेगा, वहां से उसको दोनों रोज को आपको बता देगा कि कितनी रोज आपके पास सिमिलर डेटा सेट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने डेटा सेट पेपर लगाएं तो जिस भी रो के आगे फॉल्स लिखा होगा तो इसका मतलब ये वाली रो ये वाली रो रिपीट नहीं हुई आपके डेटा सेट के अंदर। रो नंबर 0 इज नॉट रिपीटेड इन योर डेटा सेट, तो मतलब वो डुप्लीकेट नहीं है। जिसके आगे भी फॉल्स लिखा होगा उसका मतलब वो पर्टिकुलर रो डुप्लीकेट नहीं है पूरे डेटा सेट के अंदर, वो एक सिंगल यूनिक रो है आपके अंदर। ठीक है। अगर आप ये देखना चाहते हो कितनी डुप्लीकेट रो है तो आप यहाँ पे अगेन सम फंक्शन लगा सकते हो। तो बता रहे 0, एक भी रो ऐसी नहीं जो डुप्लीकेट आपके डेटा के अंदर, तो इट इज अ गुड थिंग। अगर आपके पास डेटा ऐसा है कि आपके पास एक भी डुप्लीकेट रो नहीं है तो आप उसको क्या करोगे, इट्स अ गुड साइन फॉर योर डेटा कि आपको यहाँ पे डुप्लीकेट रो हटानी नहीं पड़ेगी। अगर लेकिन डुप्लीकेसी अगर आती है रोज के अंदर तो यू कैन डायरेक्टली जस्ट रिमूव द रो विच इज डुप्लीकेट इन योर डेटा। तो इस फंक्शन से आप चेक कर सकते हैं आपके अंदर रो के अंदर रो जो पर्टिकुलर रो है वो डुप्लीकेट है या नहीं है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपके पास रीनेम फंक्शन। रीनेम फंक्शन यूज करते हैं अगर आपको एग्जिस्टिंग अपने डेटा सेट के किसी कॉलम का जो नाम है वो चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे जो कॉलम के नेम दिए हुए हैं इसमें से आप चाहते हो कि आप किसी कॉलम के नाम को चेंज करना चाहते हो। यहाँ पे टीम 1 ऐसे लिखा हो और आप लिखना चाहते हो TON1 ऐसे लिखना चाहते हो, या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को आप चेंज कर उसके नाम को चेंज करना चाहते हो तो आप उसको रीनेम कर सकते हो। तो DF डॉट रीनेम, रीनेम करने के बाद आप यहाँ पे पैरामीटर यूज करोगे कॉलम, कौन से कॉलम को आप चेंज करना चाहते हो। ठीक है। इसके अंदर आप क्या पास करते हैं, डिक्शनरी पास करते हो। डिक्शनरी में आप जो की देते हो किस कॉलम को आप रिप्लेस करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इस पर्टिकुलर कॉलम को चेंज करना चाहते हो। तो मैंने इसका नाम कॉपी कर लिया। नाम इसलिए कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि इसको बिल्कुल सेम ऐसे लिखते हैं। हो गया।
तो डिक्शनरी में आप क्या दोगे इसको, की की फॉर्म में दोगे जिसको आपको रिप्लेस करना है, और आप किस में चेंज करना चाहते हो वो आप इसके पेयर में दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं टीम 1 रखना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे जो आपका कॉलम नेम है वो चेंज हो गया, दैट इज योर टीम 1। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको दोबारा चेक करो कि जो आपका ओरिजिनल डेटा सेट है वो आपका डीएफ के अंदर सेव था, जब आप डीएफ डेटा सेट को चलाओगे तो देखोगे आपके ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर वो चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे स्टिल अभी टीम 1 ही दिखा रहा है, ऑल दो हमने चेंज कर दिया था, इसका नाम हमने टीम 1 रख दिया था। तो जो भी हम चेंज कर रहे हैं वो चेंज आपकी परमानेंट नहीं हुआ है। तो इसको परमानेंट चेंज बनाने के लिए आपके पास एक पैरामीटर होता है इन प्लेस करके। इन प्लेस पैरामीटर को जब आप ट्रू करते हो तभी आपके चेंजेस परमानेंट होते हैं। मैंने इसको कर दिया। अब आप इसको दोबारा डेटा सेट को चलाओगे then you will get the permanent change, टीम 1। तो आप इस पैरामीटर को यूज करोगे जब भी आपको कोई चेंजेस को परमानेंट करना है, कोई भी अपडेशन करनी है अपने डेटा सेट के ऊपर, और अगर आप चाहते हो वो परमानेंट रहे तो आप उस पैरामीटर को क्या करोगे, ट्रू करोगे यहाँ से, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है। तो ये आपके जो डेटा के अंदर चेंज होंगे वो परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी से पूछूं? यस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप। क्लियर है यहाँ तक? ओके। हाँ देवेश पूछो। हाँ देवेश, डीएफ डॉट सैंपल में रैंडम वैल्यूज आती हैं। कोई भी डेटा सेट के अंदर रैंडम वैल्यू आएगी आपकी। जो भी डेटा सेट आप यूज कर रहे हो उसमें से अगर आपको सैंपल निकालना है उसका डेटा का, तो यू विल कॉल अ सैंपल फंक्शन। तो जो आपको वो जो है आपके रोज है वो रेंडमली निकाल के देगा आपको। चलो, नाउ विल लर्न अबाउट सम मैथमेटिकल फंक्शन। तो द फर्स्ट वन इज योर सम फंक्शन। अगर आपको अपने डेटा सेट की सारी वैल्यूज को सम करके देखना है तो यू विल यूज द फंक्शन है df डॉट सम। वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रिंग के ऊपर सम फंक्शन अप्लाई नहीं हो सकता, बट इट इज अप्लाई ऑन द न्यूमेरिकल कॉलम। तो हम ये वाला कॉलम उठा लेते हैं। Okay.
4 से 7 सुपर मॉडल पर सीरीज पे काम कर रहा है। मार्जिन करना चाहिए फंक्शन का। जेडाफिन डॉट कॉम एक्सेस 0। ओके, फिर चैट जीपीटी पे देखते हैं क्या आएगा। तो हमें ये शायद से ना पूरा रीरन करना पड़ेगा। अभी तो हमने रिफ्रेश किया था। अभी ऐसी है।
स्टूडेंट वाला डेटा सेट देखते हैं ना वो अपलोड करके, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि न्यूमेरिकल डेटा पे लगेगा ओनली, स्ट्रिंग पे अप्लाई नहीं करेंगे इसको। तो काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट इंटीजर, इंटीजर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फ्लोट। ओके, चलो इसको देखते हैं अभी बाद में। जो स्टूडेंट वाला डेटा सेट था, आई थिंक ये जो कंकेटिनेशन स्ट्रिंग पे तो हो जाता है, बट आई एम नॉट श्योर कि जो फ्लोटिंग वाला हमारा ऑब्जेक्ट था, ये जो पर्टिकुलर कॉलम है,
इसकी वजह से आई थिंक ये सम फंक्शन वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन जो हमने अपने उस पर चलाया, इस वाले डेटा सेट के ऊपर, तो इट इज वर्किंग। हमें ये जो डेटा सेट है, दैट इज दिस वन, और जब इसके ऊपर हमने सम फंक्शन लगाया तो इसने क्या कर दिया, सारे पर्टिकुलर जो कॉलम वाइज थी सारी स्ट्रिंग को आपस में, प्लस का मतलब स्ट्रिंग की फॉर्म में था कंकैटिनेशन, तो इसने सारे स्ट्रिंग को आपस में जोड़ दिया और इस पर्टिकुलर कॉलम का क्या कर दिया, सम करके दिखा दिया। ठीक है, और इसी तरह से इन स्ट्रिंग को आपस में कंकैटिनेट कर दिया, सब्जेक्ट वाले को सारी स्ट्रिंग को आपस में जोड़ दिया। ये जो आप यहाँ पे डिफरेंस देख ये बिल्कुल फटके लगे हुए हैं दोनों वैल्यूज का, मतलब ये दो स्ट्रिंग्स हैं, मैथ और साइंस। इसको आप जब इसको प्लस ऑपरेशन लगाओगे, ये दोनों स्ट्रिंग की तरह वर्क करेगी, तो स्ट्रिंग प्लस के कंकैटिनेशन की तरह वर्क करता है, तो मैथ और साइंस कंबाइन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये जो 109 वाली वैल्यू है, ये आपके पर्टिकुलर क्लास की वैल्यू है कि ये सारी इतने नंबर को क्या करती है, सम करती है यहाँ से। तो इसी तरह से अगर इसका मिनिमम निकालना चाहो तो मिनिमम निकाल के दे देगा पूरे आपकी क्लास का, कि आप जब पूरी क्लास मिनिमम वैल्यू सेक्शन ए सब्जेक्ट ये। ठीक है, और सिमिलरली आप इसके ऊपर नेक्स्ट फंक्शन लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो। ये जो डेटा आपके पास आ रहा है वो सारा कॉलम वाइज आ रहा है। अगर आप इसको रो वाइज चाहते हो तो यहाँ पे एक एक्सिस पैरामीटर करके है, एक्सिस इज इक्वल टू 1 कर दोगे तो ये आपको कॉलम वाइज देने लगेगा। ओके, आई थिंक ये स्ट्रिंग की होने की वजह से शायद कॉलम पे वर्क नहीं करता है। आई चेक द रो, रो पे वर्क कर रहा है। तो जो जीरो है वो आपकी रो वाइज डेटा है। तो बाय दिस फंक्शन यू कैन चेक आउट द मैथमेटिकल फंक्शन सम मैक्स मीन। इसका मीन निकालना चाहो तो कैन यूज द फंक्शन एज मीन। ओके, अगेन इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्ट्रिंग। तो जो फंक्शन स्ट्रिंग पे एप्लीकेबल नहीं है तो वहाँ पे वर्क नहीं करेंगे यहाँ पे। सम इज एप्लीकेबल जस्ट बिकॉज वो सम करके दे देता है, कंकैटिनेट कर देता है स्ट्रिंग्स को, इसलिए यहाँ पे वर्क कर रहा है। बट मीन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द स्ट्रिंग वैल्यू, यहाँ पे इसका मीन नहीं निकाल के दे सकता हूँ, तो मीन इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस वन। तो अभी ये वाले फंक्शन पर्टिकुलर उन्हीं कॉलम्स पे लगाओगे जहाँ पे आपके पास डेटा या तो न्यूमेरिकल या फिर वो स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर है। ठीक है, ये वाला जो हमारा आईपीएल वाला डेटा सेट है उसके ऊपर सम वर्क नहीं कर रहा। आई जस्ट चेकआउट की रिपोर्ट की वजह से हो रहा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये ओनली फ्लोट कॉलम है, ये तंग कर रहा है। नहीं तो बाकी सारे सारे जो है वो आपके स्ट्रिंग में ही है, ये इंटीजर टाइप में है। तो इस कॉलम को अगर हमने ड्रॉप कर दिया, वो हमने मार्जिन हटा दिया था वहां से, फर्स्ट टाइम में वो डिलीट हो चुका है। द चेंजेस इज परमानेंट डन। सब लगा के देखते हैं तो।
ओके, माइट भी वहाँ पे इसके अंदर हमारे डेटा के अंदर नल वैल्यूज हैं, तो इसकी वजह से शायद वर्क ना कर रहा हूँ वहाँ पे। कोई भी काम कर रहा है। चलिए एक पे चेक, क्लास के बाद चेक करके फिर बताता हूँ कि क्या इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ओके, सो दीज आर द मैथमेटिकल फंक्शन। इसके अलावा आप फिल फंक्शन यूज कर सकते हो। पहले तो आप ये देखो कि रो डेटा कैसे फेच करोगे। अगर किसी पर्टिकुलर डेटा सेट में से अगर आपको कोई कॉलम चाहिए या फिर रो चाहिए, डेटा फ्रॉम डेटा सेट, तो पहले तो आप ये देखो कि कॉलम कैसे फेच करोगे। तो ये आपके पास ये डेटा सेट है। अगर आपको इसके अंदर कोई पर्टिकुलर कॉलम चाहिए तो आप क्या लिखोगे, उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिखोगे, तो पर्टिकुलर कॉलम आपसे फेच हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि आपको इसके अंदर ओनली वेन्यू कॉलम का डेटा प्रिंट कराना है कि आईपीएल के जितने मैचेस हुए वो कौन कौन से वेन्यू से हुए, यू हैव टू बी सिंपली राइट द वेन्यू। जो यहाँ पे नेम है आपके कॉलम का वो आप ऐसे कॉपी करोगे एंड जस्ट एंटर इट। ये आपके पास पूरे डेटा का जो वेन्यू कॉलम है आपका, उसका सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि वेन्यू कहाँ पे हुआ, मैचेस कहाँ पे हुए सारे के सारे, और उनकी जो विनिंग टीम थी वो कौन कौन सी थी, तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम्स को भी डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो। मल्टीपल कॉलम को प्रिंट कराने के लिए आपको जो आप मल्टीपल वैल्यू दोगे दैट शुड बी एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। इसके अंदर आप लिस्ट पास करोगे, और जो सेकंड चीज आप यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप विनिंग टीम प्रिंट कराना चाहते हो, तो आप इसको ऐसे कॉपी कर लोगे और अपने स्ट्रिंग में पास कर लोगे। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों कॉलम फैच होके आ जाएंगे। बट मेक श्योर ये करना है कि अगर आपके पास एंट्रीज मल्टीपल है तो यू हैव टू बी पास इनसाइड द लिस्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे लिस्ट की जगह पास नहीं करोगे तो इट विल क्रिएट एन एरर। ठीक है, तो अगर आप मल्टीपल कॉलम्स को फेच करना चाहते हो यू हैव टू बी गिव इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ओनली। सिमिलरली अगर आप दो तीन चार जितने भी कॉलम आप प्रिंट कराना चाहते हैं फेच करना चाहते हो अपने उससे, तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर फेचिंग द कॉलम फ्रॉम योर डेटा सेट। अगर आपको रो वाइज फेचिंग करनी है, तो रो वाइज फेचिंग करने के आपके पास दो मेथड है। फर्स्ट वन इज योर आईलोक। एक आईलोक करके एक फंक्शन होता है, और सेकंड फंक्शन होता है आपके पास लॉक करके। लॉक और आईलोक इज अ लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और पर्टिकुलर रो। ये जो दोनों काम करते हैं, आईलोक जो है वो इंडेक्सेस पे काम करता है,
फर्स्ट जो आपका लोक है वो वर्किंग विद लेबल, लेबल्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, लेबल्स का मतलब ये है कि अगर आप पर्टिकुलर जो डेटा सेट इंडेक्सेस का मतलब ये आपके, अब आप जो फेच कर रहे हो डेटा को वो रो वाइज फेच कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो आपके इंडेक्सेस है 0 1 2 3 4। ठीक है, अगर आपको इसके ऊपर काम करना है तो आप आई लॉक यूज करोगे। अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर किसी लेबल के थ्रू आप फेचिंग करो तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर लेबल के थ्रू फेच कर सकते हो। ठीक है, तो हाउ विल यू डू दिस? और the first is iloc function, so df dot iloc, इसके अंदर आपने कहा कि मेरे को सेकंड रो प्रिंट करानी है, इट विल प्रिंट अ सेकंड रो। आपकी सेकंड रो क्या है, तीसरा सेकंड रो, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास, रो वाइज सेकंड डेटा। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो, ये देखो आपकी जो फर्स्ट रो है उसके अंदर उसकी आईडी ये है, कैलकाटा में मैच हुआ था, डेट ये थी, ये था, ये सारी डिटेल आपको रो वाइज आ जाएगी। सेकंड रो का आपने डेटा सेट किया, इफ यू वांट टू प्रिंट मल्टीपल रोज, df dot iloc। अगर आप सिंगल रो प्रिंट करा रहे हैं यहाँ से तो सिंगल रो का डेटा आ जाएगा। अगर आप मल्टीपल रोज करते हो तो कहाँ से कहाँ तक करा रहे हो, 3 से लेके आपको 100 तक की रोज प्रिंट करानी है, ये आपको 3 से लेके 100 रोज तक का डेटा दे देगा, 3 से लेके 99 तक। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर फेचिंग डेटा फ्रॉम द रो वाइज। अगर आपको दिस इज बिकॉज ऑफ द दिस इज द इंडेक्सिंग, ये इंडेक्सिंग के थ्रू आपका वाई लॉग वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको लेबल के थ्रू कराना है तो सबसे पहले आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को लेबल बना सकते हो। फॉर एग्जांपल हम अपने स्टूडेंट वाले डेटा सेट के ऊपर एक फंक्शन होता है यहाँ पे सेट लेबल, तो दोस्तों क्या है सेट इंडेक्स। इस फंक्शन को अप्लाई करके क्या होगा, जो बाय डिफॉल्ट वाले आपके इंडेक्सेस थे अब वो रिप्लेस हो जाएंगे आपके नेम वाले कॉलम से। नाउ आपके जो डेटा सेट के इंडेक्सेस बनेंगे वो आपका जो नेम वाला कॉलम था वो सारे इंडेक्सेस बन जाएंगे आपके। तो नाउ दीपक, विशाल, प्रिया, मंदिर, ऑल आर द इंडेक्सेस। ठीक है, तो अगर आपको इस लेवल के थ्रू आपको क्या करना है, सर्चिंग करनी है डेटा के अंदर, तो हाउ विल यू डू दिस, करते हो फंक्शन लॉग फंक्शन में आप क्या अप्लाई करते हो कि जिस रो को आपको पर्टिकुलर फेच करना है ऑन द बेसिस ऑफ द लेबल, तो आप यहाँ पे लेबल लिखते हो, टी डब्ल्यू पी ए के।
in place is equal to true. df1 dot log equal. Yes. Now you are doing the searching, fetching the data row wise according to the label of your particular इंडेक्स है। अब जो इंडेक्सेस हैं आपके वो चेंज हो गए हैं आपके इसके अंदर। आपका जो फर्स्ट कॉलम नेम था, यानी अगर मेरे को ये पता करना हो कि दीपक की इन्फॉर्मेशन क्या है, तो आई कैन डू इट बाय द लॉग फंक्शन कि दीपक की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, वो क्लास 10 में है, सेक्शन ए में है, सब्जेक्ट मैथ है, मार्क्स उसके दिखाई है। ठीक है, अगर आप मल्टीपल करना चाहते हो तो यू कैन गो। अभी क्या तो आ रहा हूँ क्लास में। अगर आप चाहते हो कि दीपक से लेके अमन तक का डेटा फैच हो जाए तो आप यहाँ पे मल्टीपल नेम दे सकते हो। दीपक से लेके अमन तक का सारा डेटा आ गया आपके पास रो वाइज। ठीक है, तो दिस इज फंक्शन ऑफ अ लॉग। तो आई लॉग आपका हमेशा किस पे काम करता है, जो आपके बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस होते हैं 0 1 2 3 पे, और जो लॉग फंक्शन है वो आपका लेबल्स पे काम करता है, जो आपके लेबल डेटा होते हैं। ठीक है, अगर आप इकट्ठे फेच करना चाहो डेटा को रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों में, कि आपको रो भी चाहिए एंड कॉलम भी चाहिए, फेच डेटा रो एंड कॉलम, तब आप अगेन से दोबारा से आप आई लॉग फंक्शन यूज करोगे, df1 डॉट आई लॉग। इसके अंदर आप क्या बताते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको ये हम लगा के देखते हैं कि आई लॉग फंक्शन इज नॉट वर्क द आईपीएल वाले डेटा सेट के ऊपर। तो आपको जो डेटा चाहिए जिसके अंदर सारी रोज आनी चाहिए, तो ऑल रोज के लिए जस्ट बाय टाइप अ कॉलन कॉमा, कितने कॉलम चाहिए आपको, 0 से लेके 5 कॉलम तक आपको डेटा चाहिए। दिस इज हाउ यू विल गेट द पर्टिकुलर रोज एंड कॉलम यूजिंग डायलॉग फंक्शन। यहाँ क्या बोला कि ऑल रोज का मतलब है कि सारी की सारी रोज फेच होगी, तो कितने कॉलम चाहिए आपको, 0 से लेके 5 तक, यानी कि 0 1 2 3 एंड 4। हमेशा जो लास्ट वाली डिजिट होती है उससे एक माइनस आपकी प्रिंट होती है वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपको इकट्ठा डेटा प्रिंट कराना है रोज एंड कॉलम, देन यू विल पास द आईलॉग फंक्शन के अंदर आप रोज और कॉलम प्रिंट कराते हो। अगर आप चाहते हो इसके अंदर आपको 5 कॉलम का आपको ओनली रोज आपको 0 से लेके 100 तक का डेटा चाहिए, यू विल राइट हियर दिस लाइक, तो आपको 100 रोज का डेटा आ जाएगा, इसके अंदर 5 कॉलम होंगे जैसे। ठीक है, तो इफ यू जब आप रियल टाइम में डेटा सेट पे काम करोगे तो आपके डेटा सेट के अंदर दो तरह के कॉलम होते हैं, एक तो होता है डिपेंडेंट कॉलम, होता है एक इंडिपेंडेंट कॉलम। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉलम में एक्सपीरियंस है, और इसके बेस पे आपको सैलरी प्रिडिक्ट करनी है किसी एम्प्लॉय की। एक्सपीरियंस आपके पास 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर, इस तरह का डेटा आपके पास। सैलरी आपके पास 20K, 30K, 19K, ठीक है, 10K एंड 16K, इस तरह का डेटा है आपके पास। तो इस डेटा सेट के अंदर आपके पास दो कॉलम है, एक तो डिपेंडेंट कॉलम है और एक इंडिपेंडेंट कॉलम है। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉलम। तो जब भी आप मशीन लर्निंग मॉडल को अपना मॉडल ट्रेनिंग के लिए देते हो, जिसमें मॉडल आपका लर्न करता है,
तो आप उसको डेटा को आप डिवाइड करते हो 70-30 के रेशियो में, ठीक है। तो आपके डेटा सेट के अंदर कौन से कॉलम डिपेंडेंट है, कौन से इंडिपेंडेंट कॉलम है, तो आप उसको पहले ब्रेक डाउन करते हो बिफोर गिविंग द मशीन लर्निंग मॉडल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो आपकी किसी इनपुट फीचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे सैलरी। आपकी सैलरी किस पे डिपेंड करती है, एक्सपीरियंस की बेस पे, कि किसी एम्प्लॉय का अगर आपको एक्सपीरियंस पता होगा तो आप उसकी सैलरी प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये जो आपका सैलरी है वो डिपेंडेंट कॉलम है, ठीक है। जो एक्सपीरियंस है आपका वो क्या है, इंडिपेंडेंट कॉलम है, ठीक है, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस किस सैलरी के ऊपर मैटर नहीं करता। तो व्हेन यू आर गिविंग योर डेटा टू द मशीन लर्निंग मॉडल, तब आपको उसको बताना पड़ेगा कि हाँ आप किसके बेस पे आप अपना प्रेडिक्शन करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, अगर आपके पास इसमें कॉलम एक से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सपीरियंस है और सर्टिफिकेशन है, कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास सर्टिफिकेशन है, स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, तो आपके पास वहाँ पे है यस है, नो है, नो, यस एंड यस। तो दिस इज अनदर कॉलम। अब आपके पास जो आपकी सैलरी है वो आपके पास दो इनपुट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो सर्टिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पे। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आपके पास आप सैलरी प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो सैलरी जो डिपेंडेंट फीचर है, इंडिपेंडेंट फीचर आपको क्या होगा, सर्टिफिकेशन है, एक्सपीरियंस। तो अगर आप इसको जब डेटा सेट का ब्रेक डाउन करोगे तो आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फीचर दोनों अलग अलग निकालने पड़ते हैं। तो ये अगर आपका डिपेंडेंट फीचर है और ये दोनों आपके क्या इंडिपेंडेंट फीचर है, तो इसके ऊपर आप आई लॉग फंक्शन लगा के आप इसको इजिली फेच आउट कर सकते हो, है ना। कैसे निकालोगे इसके अंदर, अगर आपको ये इंडिपेंडेंट फीचर्स को अलग करना है तो क्या लिखोगे, आई लॉग, आपको सारी रोज चाहिए लेकिन कॉलम ये दोनों चाहिए, तो ऑल कॉलम, ऑल रोज के लिए ओनली कॉलम कॉमा, कितने कॉलम चाहिए, ये इसकी बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग क्या है, 0 है, इसकी कितनी है, 1। तो 0 और 1, इसका मतलब है आपको 0, 1, 2, 0 से लेके 1 तक का चाहिए डेटा। इसका मतलब आप यहाँ क्या लिखोगे, 0 is to 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, ये वाली जो टेबल है ये आपकी अलग से आ जाएगी, दूसरा रिजल्ट ऑफ दिस फंक्शन। और इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, आई लॉग, क्या लिखोगे, इसका भी आपको सारे रोज का डेटा चाहिए, यू हैव टू नीड ऑल रोज। इसके अंदर क्या लिखोगे, कॉलन कॉमा, अब आपको कॉलम चाहिए ओनली 2 वाला, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके हैं, यहाँ तो आप डायरेक्टली कॉलम नेम लिख दो यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्सिंग मैंने बताई थी पॉजिटिव भी नेगेटिव, अगर इस साइड से रीड करोगे तो ये क्या आपकी -1 है, ये क्या आपकी -2 है, और ये क्या -3, ठीक है। तो अगर आपको इसको फेच करना है तो आप यहाँ पे -1 में लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये वाला पर्टिकुलर कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो जब आप डेटा को इनपुट कराओगे अपने मशीन लर्निंग मॉडल में, तो आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फीचर दोनों अलग अलग करने पड़ते हैं। तो जब आप इनको दोनों को अलग अलग करोगे तब आप ये आई लॉग फंक्शन का यूज करोगे, ठीक है। तो इस टेबल को आप किसी एक्स वेरिएबल के अंदर शो करा लोगे, इसको आप किसी वाई वेरिएबल के अंदर शो करा लोगे। तो जब मॉडल को ट्रेनिंग के लिए देते हो तो एक्स और वाई दोनों देते हो अपने, ठीक है। तो जब आप मॉडल, हम मशीन लर्निंग मॉडल पे काम करेंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले अपने डेटा सेट को डिवाइड करना पड़ेगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फीचर्स के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए वहाँ पे आपको आई लॉग फंक्शन यूज होगा, राइट। So this is how you are fetching your data from using the टू फंक्शंस, लॉग फंक्शन एंड द आई लॉग फंक्शन। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जो लॉग फंक्शन है आपका वो हमेशा लेबल्स के ऊपर वर्क करेगा, एंड जो आपका आई लॉग फंक्शन है वो हमेशा इंडेक्सेस के ऊपर वर्क करेगा। हाउ यू आर डूइंग दिस, ठीक है, क्लियर है, डन है। उसके बाद अगर आपको अपने किसी पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर कोई नया कॉलम ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जिस्टिंग डेटा सेट है, आप चाहते हो उसके अंदर एक नया कॉलम ऐड हो जाए, तो हाउ कैन यू राइट, ये आपके पास डेटा सेट है, इफ यू वांट टू ऐड, यहाँ पे आपको नया कॉलम ऐड करना है df1। सबसे पहले आप क्या लिखते हो, कॉलम का नाम लिखते हो, कौन सा कॉलम आपको ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास
क्लास है, सेक्शन है, सब्जेक्ट है, मार्क्स है, प्लेसमेंट का है। ठीक है, इसके अंदर आपने एक नया कॉलम ऐड किया, इसको आप वैल्यूज दोगे कि आप इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज डालना चाहते हो। ठीक है, कॉमा, जितनी वैल्यूज आपके पास है आपको यहाँ पे सारी वैल्यू देनी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ठीक, एक नया कॉलम ऐड हो गया, गिव द नेम एज अ प्लेसमेंट, जिसके अंदर वैल्यूज है आपकी यस नो यस। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई कॉलम ऐसे ऐड कराना चाहते हैं जिसमें आप, फॉर एग्जांपल आपके पास जो डेटा सेट था लास्ट वाला वो 950 रोज का था। ठीक है, तो उसमें आप कितनी सारी वैल्यू खुद से टाइप नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ पे आप numpy फंक्शन का यूज कर सकते हो, जैसे हमने numpy अरेंज फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर रेंज दे दो कि इस रेंज के अंदर आपके पास कॉलम जो है वो वैल्यू आपकी आ जाए, है ना। तो यहाँ पे आप numpy फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, और इफ यू हैव गिवन द मल्टीपल इनपुट टू योर न्यू कॉलम, राइट। नाउ नेक्स्ट इज योर fill any फंक्शन। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, अगर आपको ये पता करना हो कि आपके डेटा सेट के अंदर नल वैल्यूज हैं या नहीं है, तो हमने क्या किया था, df डॉट इज नल फंक्शन यूज किया था। ठीक है, इज नल डॉट सम। तो हमें पता लगा था कि हमारे पास सिटी जो कॉलम है उसके अंदर आपके पास 51 नल वैल्यूज हैं, और जो मेथड है उसके अंदर 93 नल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो फिल एन जो फंक्शन आपका यूज होता है इन पर्टिकुलर जो नल वैल्यूज उसको फिल करने के लिए, तो आप यहाँ से डायरेक्टली फिल कर सकते हो वैल्यूज को, df डॉट फिल एन। फॉर एग्जाम्पल आप सारे डेटा को जीरो से रिप्लेस करना चाहते हो, तो उसने जहाँ जहाँ भी आपके पास नल वैल्यू थी उसको जीरो से रिप्लेस आउट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल देखो आपके पास जो मेथड कॉलम था उसके अंदर सारी की सारी क्या थी, नैन वैल्यू थी, तो अब यहाँ पे सारी क्या आ गई हैं, वो जीरो आ गए हैं, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, राइट। अब आप यहाँ पे देखोगे दोबारा से, तो df डॉट नल डॉट सम, ये इसलिए एग्जिस्ट कर रही है अभी भी क्योंकि हमने यहाँ पे इसको पैरामीटर को ट्रू नहीं किया। देखो सारे नल वैल्यूज अब क्या हो गई हैं, जीरो हो गई हैं। अब कोई भी कॉलम आपके पास ऐसा नहीं है जिसके पास आपकी नल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ऑल द नल वैल्यू इज रिप्लेस्ड बाय जीरो एंट्री। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि वो पर्टिकुलर जो है वो रो, अगर आप उसको फिल नहीं करना चाहते, उसको ड्रॉप करना चाहते हो, तो आप इसके लिए फंक्शन यूज करते हो, ड्रॉप एन ए फंक्शन। अगर आप फिल नहीं करना चाहते तो आप उसको पर्टिकुलर रोज को डिलीट भी कर सकते हो। तो ड्रॉप एन ए फंक्शन कैसे वर्क करेगा, तो नल वैल्यू रही नहीं इसके अंदर कुछ भी। तो चलो मैं बता वैसे बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे ड्रॉप एन ए यूज करना चाहो तो इनिशियली यू कैन अप्लाई एज अ df डॉट ड्रॉप एन ए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर डेटा सेट की, और इसके अंदर हम ये वाली यहाँ पे नैन वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पे नैन वैल्यू है
और यहाँ पे नैन वैल्यू है, यहाँ पे भी नैन वैल्यू। तो जब मैं इस पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर ड्रॉ करने चलाऊंगा, df डॉट ड्रॉ करने, तो क्या करेगा ये बाय डिफॉल्ट जिस भी पर्टिकुलर उसको रो में नैन वैल्यू दिखेगी, रो वाइज जिस भी रो में उसको नैन दिखेगा उसको पूरी पूरी रो को डिलीट कर देगा वो। तो डिलीट, यहाँ से डिलीट, और ये भी नैन है, डिलीट, इसमें नहीं है, इसमें नैन है, तो इस पर्टिकुलर रो को डिलीट कर देगा, यहाँ से इसको डिलीट कर देगा। तो ड्रॉ पैने जो है वो रो वाइज वर्क करता है, किसी भी अगर उसको रो में कोई भी एक भी सिंगल नैन वैल्यू दिखेगी या मिसिंग वैल्यू दिखेगी, तो उसको क्या कर देगा, उस पर्टिकुलर पूरी पूरी रो को क्या कर देगा, ड्रॉप आउट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे भी नैन वैल्यू ये भी जाएगी। राइट, इसके अंदर एक पैरामीटर होता है, अगर आप चाहते हो कि देयर इज अ वन पैरामीटर इन ड्रॉ पैन, हाउ करके होता है, हाउ में आप जो वैल्यू सेट करते हो उसके अकॉर्डिंग फिर वो करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा डेटा सेट है जिसके अंदर सारी ही वैल्यू नैन है। तो आप हाउ पैरामीटर को आप वैल्यू देते हो ऑल करके। ऑल का मतलब क्या है कि अब वो रो वाइज सर्च करेगा, लेकिन उन रोज को डिलीट करेगा, ड्रॉप करेगा जिसके अंदर सारी की सारी एंट्री नल होगी, हर एक कॉलम की जो वैल्यू होगी वो नल होगी। ऑल का मतलब ये है कि रो वाइज सर्च करते हुए हर कॉलम की वैल्यू अगर नल है, ऑल कॉलम की वैल्यू नल है, तो वो इस पर्टिकुलर कॉलम को उड़ा देगा यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लिख देते हो एनी, एनी का मतलब होता है कि अगर वो किसी भी रो को सर्च कर रहा है और किसी भी रो के अंदर उसको नल वैल्यू दिखती है, तो उस पर्टिकुलर नल वैल्यू उस पर्टिकुलर रो को वो उड़ा देगा वहां से। ठीक है, तो बाय दिस वे द ड्रॉ करने को ना बॉक्स, तो यहाँ पे एक पैरामीटर आप देखोगे हाउ करके, तो यहाँ पे जब आप वैल्यू दोगे कुछ भी, ऑल का मतलब है कि सारे कॉलम के अंदर नल वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो वहां से वो पूरी पूरी रो को डिलीट कर देगा। यहाँ पे आप एनी पैरामीटर दे देते हो यानी वैल्यू दे देते हो, इसका मतलब वो पर्टिकुलर कॉलम के किसी भी कॉलम के अंदर अगर उसको नैन वैल्यू दिखती है तो वो पूरी पूरी रो को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो दिस हाउ द नैन वैल्यू गोना वर्क। क्लियर है? तो दीज आर द सम ऑफ द फंक्शन ऑफ पांडास। एक हमारा मैथमेटिकल फंक्शन वर्क नहीं कर रहा, दैट आई विल फिगर आउट आफ्टर द क्लास कि क्या दिक्कत है इसमें, देन मैं उसको ग्रुप पे डाल दूंगा या कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे अगेन। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जितने ही लिमिटेड फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन और भी हो सकते हैं पांडास लाइब्रेरी से रिलेटेड। ठीक है, ये कुछ जो फंक्शन हमने किए हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हम फ्रिक्वेंटली डेटा सेट के ऊपर यूज करते हैं वाइल वी डूइंग डेटा क्लीनिंग पार्ट। तो जब हम डेटा को क्लीन करते हैं तो हम उसके ऊपर ये सारे फंक्शन जनरली अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कल हम एक डेटा को क्लीनिंग वाला करके देखेंगे। ठीक है, उसके ऊपर हम डेटा को फिल्टर करेंगे कि सबसे पहले डेटा को हम कौन कौन सी चीज़ों से आप हैंडल कर सकते हो, उसके ऊपर हम डेटा क्लीन करेंगे और उसके बाद डेटा एनालाइज करके देखेंगे। ठीक है, तो कल कुछ और नई चीज़ें, कुछ और नए पांडा के फंक्शन अगर कुछ रह गए होंगे तो विल डिस्कस ओवर देयर। बाकी जो हमारे मेन मेन जो फंक्शन है जो हमने देखने होते हैं वो आज हमने कवर कर लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास कि जहाँ पे हमने पांडा से बहुत सारे फंक्शंस पढ़े कि व्हेन यू आर डीलिंग विद एनी पर्टिकुलर डेटा, तो आप उसके ऊपर ये सारे फंक्शंस अप्लाई करके अपने डेटा को इजीली क्लीन आउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी चैट जीपीटी की हेल्प से आप किसी भी तरह का अगर आप फंक्शन परफॉर्म करना चाहो पांडाज में तो बहुत सारे फंक्शंस और भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप उस पर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एक फंक्शन इसमें और रह गया, दैट इज इम्पोर्टेंट वन ऑल्सो, ग्रुप बाय फंक्शन। एक फंक्शन और हम यूज करते हैं दैट इज नोन टू बी द ग्रुप बाय फंक्शन। ये डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है जब डेटा को एनालाइज करते हो। तो ग्रुप बाय फंक्शन क्या करता है, बेसिकली आपकी ग्रुपिंग कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन पर्टिकुलर कॉलम, कि जिस कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग आप ग्रुप बनाना चाहते हो। ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वो ग्रुपिंग करके दे देगा आपको। ठीक है, कैसे परफॉर्म करते हैं,
df डॉट ग्रुप बाय आप किसके ऊपर लगाना चाहते हो? फॉर एग्जांपल आप लगाना चाहते हो सेक्शन पे। सेक्शन वाइज आप ग्रुपिंग करना चाहते हो, विल पास हियर सेक्शन। तो आपने इसमें क्या कर दिया, आपके सेक्शन वाइज आपके ग्रुप बना के दे दिया। अब आप इस पर्टिकुलर सेक्शन पे मैं स्क्रीन यहाँ दिखा देता हूँ। सेक्शन के बेस पे क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दी। जो सेक्शन ए वाले बच्चे थे वो सारे एक ग्रुप में डाल दिए, ठीक है। और सेक्शन बी वाले सारे बच्चे एक क्लास में डाल दिए। अब इसके ऊपर आप एग्रीगेशन फंक्शन आप अप्लाई करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो। लाइक अगर आपको कैलकुलेट करना है मीन किसके बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे, यू कैन अप्लाई है। इसने क्या कर दिया यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्शन वाइज इसने क्या कर दिया, आपके मार्क्स का मीन निकाल के दे दिया। फॉर एग्जांपल जो सेक्शन ए वाले बच्चे हैं, ए में जितने भी बच्चे बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल सेक्शन ए से 85, 90, 92, 81 एंड 89, ठीक है। तो इन सब का इसने टोटल किया, उसके बाद को क्या निकाल दिया, मीन निकाल दिया। सिमिलरली फॉर द बी, बी के ऊपर सेक्शन बी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पर्टिकुलर जो मार्क्स हैं, ठीक है, आप इसको सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर ग्रुपिंग करना चाहो तो इसको आप मल्टीपल ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हो, कॉमा सब्जेक्ट। तो इसने क्या करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज इसकी ग्रुपिंग कर दी है, एंड इट विल डिस्प्ले मार्क्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ ग्रुप इनटू योर डेटा सेट बाय यूजिंग द ग्रुप बाय फंक्शन, ठीक है। इसके बेस पे आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, राइट। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो हम जब कल डेटा का एनालिसिस करेंगे एक पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर, तो हम वहाँ पे ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट द टुडेज क्लास। सर यू हैव गिवन a column's name in which you want to write the subject। ओके, ऐसा है। हम फंक्शन पे कॉलम का नाम दे के देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें सम कराना है किसका, ठीक है, आईडी का करा के देखते हैं। नहीं बुक कर रहे हैं। चलो एनीवे इसको क्लास के बाद में देखता हूँ, देन विल सी कि इसमें क्या आता है।
लिखो गरिमा, कैसे डालना है इसको। हाँ दिवेश बोलो। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ।